गुड इवनिंग एवरीवन। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आप लोग कई बार यहाँ पे बोले हो कि भैया एक डेडिकेटेड वीडियो लाओ आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर, ऐसी कौन कौन सी जॉब्स है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे वो जॉब्स आती कहाँ से है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन करेंगे, ठीक है। और सपोर्ट जरूर करना है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो रिक्वेस्ट है जितने भी स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं एक बार अपने ग्रुप में प्लीज शेयर कर देना ताकि उन तक प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन पहुंच पाए कि हॉर्टिकल्चर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितनी जॉब्स यहाँ पे हैं जिनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूंगा, ठीक है। और आफ्टर एग्रीकल्चर सिंपल आपको पता होगा ना कि जितनी भी हॉर्टिकल्चर की जॉब्स है उसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, तो वो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आई बटन पर एक वीडियो जो मैंने दे रखी है उसको जाके चेकआउट कर लेना। आफ्टर एग्रीकल्चर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, हॉर्टिकल्चर डिटेल में देख लेना, आई बटन पर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी देखो अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो रिक्वेस्ट है यहाँ पे फॉलो कर लो। जो भी आपके डाउट हो छोटी छोटी क्यूरीज में आप यहाँ पे आस्क कर सकते हो। और मैंने ग्रुप भी यहाँ पे बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, जितनी भी अपडेट्स आती है एग्री जर्नी करके तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, और आप टेलीग्राम पर सर्च भी करोगे तो ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जो भी जॉब्स की अपडेट आती है सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं भाई। देखो नंबर फर्स्ट पर जो आपकी वैकेंसीज आती है यानी जॉब आती है वो है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर देन डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। इन दोनों में आफ्टर हॉर्टिकल्चर आप एलिजिबल मतलब एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी जस्ट अभी यूपी पीएससी जो आपका होता है ना, जैसे एमपी पीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया और यहाँ पे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो ये जो कमीशन होते हैं ये वैकेंसीज निकालते हैं क्योंकि ये जिला लेवल की पोस्ट है, बहुत ही अपर पोस्ट मानी जाती है। आपका सीधा कनेक्शन किससे होता है? कलेक्टर से। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिला लेवल की पोस्ट है ना, बहुत ही रेपुटेटेड ये पोस्ट मानी जाती है। अभी यूपी पीएससी के थ्रू यहाँ पे लगभग 25 पोस्ट के आसपास आया हुआ था। तो ये सर्च कैसे करना पड़ेगा आपको? सिंपली आपको क्या करना है, आप गूगल पर जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे यूपी पीएससी, तो आपको इनकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट्स पर देखने को मिल जाया करेगा। जितनी भी जो भी अपडेट्स आती है तो आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देन ऐसी ही आपको एमपी पीएससी जब भी जॉब्स आती है, बेसिकली एग्रीकल्चर की एमपी में तो बहुत कम वैकेंसीज आती है, बट यूपीएससी हो गया, यहाँ पे यूपीपीएससी हो गया, उड़ीसा हो गया, तो यहाँ पे वैकेंसीज आती है। देन एग्जाम पैटर्न वो सिंपल होता है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू। ये 3 फेजेस के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट जॉब कौन सी है? तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। देन इसके बाद एक और इसमें पोस्ट निकलती है टेक्निकल ऑफिसर की। तो दोनों में आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आफ्टर हॉर्टिकल्चर इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों के फॉर्म भर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करूँ तो टीओ में बहुत ज्यादा पोस्ट आती है, CFSO की बहुत कम पोस्ट आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। देखो अलग अलग स्टेट में भी इसके पद निकलते रहते हैं। जस्ट अभी आप देखोगे दिल्ली FSO निकला हुआ है, दिल्ली फूड सेफ्टी ऑफिसर, केरला फूड सेफ्टी ऑफिसर, मेघालय फूड सेफ्टी ऑफिसर, कर्नाटका फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती रहती है। इसका एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल है, इंटरव्यू देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपने CBT 1 और CBT 2 ये दोनों टेस्ट अगर क्लियर कर लिया तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो। 50-50 मार्क्स दोनों के भाई जुड़ते हैं इस एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। CBT 2 वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट आती है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो कि आपकी बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट मानी जाती है और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली जाती है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। देन इसकी 2 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में आपका एग्जाम होता है। दोनों स्टेजेस आपको क्लियर करने पड़ते हैं, बट सिलेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है, वो है स्टेज सेकंड। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर की साइट्स होती है ना, आप देखोगे यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप डालोगे तो सिंपल आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर आप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे सिंपल आप सर्च करोगे तो आपको इनकी ऑफिशियल साइट्स देखने को मिलेगी। तो यहीं पे आपको देखने को मिलता है कौन सी जॉब्स कहाँ आ रही है, क्या हो रहा है, सिंपल जो भी, क्योंकि ये पोस्ट आपका गवर्नमेंट ही निकालती है। और एक हो गया नेशनल, जो यहाँ पे आपको पता है NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो वो भी ये पद निकालता रहता है टाइम बाय टाइम, NTA कंडक्ट करता है वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत सी आपका रेपुटेटेड पद है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे MPREO और CGREO। बहुत अच्छे से आपको पता है मध्य प्रदेश में भी ये वैकेंसीज आपकी निकलती है 2-3 सालों के अंतराल में, तो ये तो सभी को ही पता है और अभी उसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। तो रूरल एक्सटेंशन एग्रीकल्चर और रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, तो इनकी वैकेंसीज आती है जो कि बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, नो नेगेटिव माइनस मार्किंग। आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, कट ऑफ क्लियर कर लिया, आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा।
सीजीआरईओ का बिल्कुल सेम पैटर्न होता है और ये दोनों जो व्यापम मंडल है यही करवाता है, जैसे आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और यहाँ का आप क्या होगा छत्तीसगढ़ जो है व्यापक परीक्षा मंडल, तो ये दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इनकी साइट्स पर रेगुलरली आप चेकआउट करते रहना। देन नेक्स्ट बात करूं मैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसमें भी आपके हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे वो नहीं मांगते हैं कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं मांगते हैं। ओनली फर्स्ट स्टेज आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। जस्ट अभी आपने देखा होगा कि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की कुछ पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें आफ्टर एग्रीकल्चर आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर आप अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं तो नाबार्ड ग्रेड ए की पोस्ट भी आपकी निकलती है, जो कि थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है, कंपटीशन बहुत होता है और हॉर्टिकल्चर वालों के लिए पोस्ट बहुत कम निकलती है, जिसमें आप देखोगे इन जनरल प्लांटेशन जो पोस्ट होती है वो निकाली जाती है हॉर्टिकल्चर वालों के लिए अलग से। बाकी जो आपकी जनरल इन जनरल पोस्ट होती है उसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल, हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। तो प्लांटेशन की पोस्ट निकलती है, इसका सिंपल पैटर्न रहता है प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू। आपको पता ही है थोड़ा सा क्या रहता है, टफ रहता है ये एग्जाम। अगर आपको डिटेल्ड में चीजें पता है तो ये आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और कंपटीशन भी बहुत होता है। मैंने डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना रखा है, नाबार्ड ग्रेड पे चेकआउट करना, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट मैंने एमपीआरयू पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन पर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लेना भाई। सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर पूरा डिटेल में डिफाइन किया हुआ विद सिलेबस, इसको भी एक बार आप चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोगों को नीड है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हॉर्टिकल्चर इनका क्या सिलेबस होता है तो मैं कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट आपकी निकलती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसमें आपका सिंगल एग्जाम होता है। बेसिकली इसकी ज्यादातर नंबर ऑफ पोस्ट आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है। लेकिन राजस्थान जब पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी पोस्ट निकालता है तो उसमें ओनली बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एलिजिबल करता है। लेकिन यही अगर पोस्ट आपकी उड़ीसा में निकलती है, उड़ीसा ओपीएससी, तो वहां पे हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाता है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है ऑन स्टेट कि किस स्टेट में वैकेंसी निकली है, कौन एलिजिबल कर रहा है, ठीक है। सिंगल एग्जाम होता है। देन नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पे महाराष्ट्र एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसके भी पोस्ट बहुत ही टाइम से निकलते हैं। 2023 में वैकेंसी निकली थी, एग्जाम 2024 में भी हुआ फिलहाल में। तो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो, जिसमें नंबर जो है आपकी पोस्ट अलग अलग निकलती है। जैसे तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी की आपकी पोस्ट निकलती है, डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप ए की पोस्ट निकलती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर जूनियर की इसमें पोस्ट निकलती है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। देन इसका भी सिंपल सा पैटर्न होता है प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। अगर आप क्रैक करते हो तो इजीली आप इस जॉब को ले सकते हो। देन नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर। तो इसको थोड़ा सा समझने की बात है भाई। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंजर, देखो ये अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है, वैकेंसीज निकालता रहता है। वैसे अगर मैं बात करूं जो आपका यूपीएससी होता है, यूपीएससी के थ्रू भी आपका फॉरेस्ट ऑफिसर बनते हो। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जब भी आप बनते हो, आईएफएस आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल देखो डिटेल में समझ लेना, चीजें बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आगे अगर आप जॉब की तैयारी करते हो, लेकिन सिंपल अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना है 20-25 हजार वाली, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो ये जानना अपने लिए बहुत जरूरी होता है कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स कब निकलती है, कौन सी कितनी पोस्ट है। एक डेडिकेटेड आप तैयारी कर सकोगे, ठीक है, पर्टिकुलर उसी को टारगेट करके, तभी चीजें क्लियर होती है। आप हर एक जॉब की तैयारी करोगे कभी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी जॉब में निकल पाओ, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड जो मतलब प्रॉपरली जो मान के चलो कि कोई जैसे आरईओ है तो बिल्कुल उसी की तैयारी कर रहा है तो बहुत बेस्ट है। अब आप एएफओ भी देख रहे हो, आरईओ भी देख रहे हो, या फिर आप सोच लो कि मैं एमपीएस एमपीपीएससी भी कर रहा हूँ और एएफओ भी कर रहा हूँ, तो ये बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो एक किसी निश को चूज करना पड़ता है। तो ऐसे ही सेम यूपीएससी में आईएफएस पोस्ट निकलती है जिसमें ओनली फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सिंपली एग्रीकल्चर भी होते हैं बट यहाँ पे हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। और यूपीएससी के थ्रू ही आपको असिस्टेंट कंजर्वेटर की जॉब भी निकलती रहती है। पोस्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होता है, लेकिन बेसिकली मैं बता दूं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंजर, इसमें ये बहुत बड़ा होता है, ये छोटा पद होता है। बट एमपीपीएससी में आपके जो पोस्ट है निकलती रहती है रेगुलर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंजर की। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल किया था। स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो स्टेट में वैकेंसीज निकलती है उसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाता है। तो एक बार चेकआउट कर लेना, आपको डिटेल में मिल जाएगा। इनकी पीडीएफ पड़ी हुई है एमपीपीएससी की, आप देखोगे एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल में। बाकी आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, ठीक है। वही सिंपल सा है, प्री मेंस प्लस इंटरव्यू। नेक्स्ट बात करूं तो आपको पता है ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट्स को पता होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ। तो
और इसके साथ-साथ आपकी ये पोस्ट भी आती है आईबीपीएस, आरआरबी, एसओ। तो इन दोनों के लिए आप बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा पैटर्न होता है, आपको पता है बैंकिंग का, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। अच्छा, एग्रीकल्चर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या पता होता है कि मैं ओनली एएफओ के लिए एलिजिबल हूं, इनको बहुत सारी जॉब्स के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अपने एक बार दोस्त जो भी हॉर्टिकल्चर कर रहा है उसको एक बार शेयर कर देना, सिर्फ आपको शेयर का बटन ही दबाना है, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो शेयर कर देना और आप ये जॉब्स भी कर सकते हो, ठीक है। आरआरबी ऐसा थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है, बट इसकी रेगुलरली पोस्ट निकलती रहती है। नेक्स्ट आपका आता है बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। अभी जस्ट ये वैकेंसीज निकली थी बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में। ये कौन कंडक्ट करता है? तो ये बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसके साथ साथ आपकी बीएओ के पद भी निकले थे, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर के, बट उसमें हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे ओनली हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स कहाँ थे? बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, और इसमें साथ साथ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल थे। इसके 4 पेपर होते हैं और इंटरव्यू बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हो, हर 2-3 सालों के अंतराल में आता रहता है। देन नेक्स्ट बात करो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। ये भी आपकी वैकेंसीज निकालती है, बट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में बहुत कम प्रेफरेंस दी जाती है हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को। और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की भी पोस्ट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपकी निकलती रहती है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ना, यही आपकी वैकेंसीज को कंडक्ट करवाते हैं, निकालते हैं। तो एक बार इनको चेकआउट करके देख लेना भाई, ठीक है। बाकी आपने ऑलरेडी देख लिया कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट में आप एलिजिबल हो। तो इतनी पोस्ट में आप देखोगे एग्री हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब आपको क्या लगता है, क्या हॉर्टिकल्चर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार मेरे को आप ओपिनियन, कमेंट बॉक्स ओपन है, बता देना। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना भाई। जो भी आपके डाउट्स हो आप मेरे से पर्सनली आस्क कर सकते हो। बाकी मैंने जो भी डिटेल में था, अच्छा अगर कोई और जॉब रह रही हो तो मेरे को कमेंट करके आप बता देना, मैं उसको आंसर में पिन कर दूंगा, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी पता चल पाए कि और 1-2 जॉब्स ऐसी हैं जो हॉर्टिकल्चर वाले कर सकते हैं। मे बी हो सकता है 1-2 रह गई हो, बट मैंने कोशिश की है कि मैं जितनी भी आपकी जॉब्स हैं उनको क्लियर करूं। तो आप मेरे को एक बार जरूर बताना। और आप इनमें से किन जॉब्स को लगता है कि ये मैं तैयारी करूंगा, तो वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हो आप आके कर लेना। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, हमेशा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब बटन। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।